अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्लड की कि आपने फाइनल ईयर में ब्लड कहाँ से अच्छे से करना है। ब्लड के अंदर आरबीसीज हैं, इसके अलावा प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं। इन सब की पैथोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहले आपने जो है मेडिकल ग्लोब का पीडीएफ डाउनलोड करना है और उससे आपने इरफान मसूद और डेविडसन दोनों पे मार्किंग करनी है। जो टॉपिक्स मिसिंग हो गए इरफान मसूद पे वो आपने डेविडसन पे मार्क कर लेने हैं और थ्रू आउट मार्किंग करनी है ताकि आपको पता हो कौन सा टॉपिक मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक उससे लेस इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप ये है कि ये मेडिसिन 1 के पेपर के अंदर ब्लड से क्वेश्चन आता है। यहां से एक एससीक्यू 5 मार्क्स का आता है और 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि टोटल 10 नंबर का पेपर आपका मेडिसिन 1 में आता है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस पीड्स में है। पीड्स में भी ब्लड से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेम टू सेम अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका पीड्स का पेपर भी निकल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा वहां पे आसानी होगी और वाइवा के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। थर्ड स्टेप ये है कि हमने इसको जल्दी से जल्दी एक दफा गो थ्रू करना है। उसके लिए आपने इरफान मसूद को चूज करना है और इंपॉर्टेंट टेबल्स जो हैं वो डेविडसन से करने हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिकल ग्लोब की गाइडलाइंस के मुताबिक। और आपने लेक्चर्स अच्छे से सुनने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपकी चीजें जल्दी से कवर हो जाए। हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये है कि हमने जल्दी से जल्दी एक दफा सिलेबस को गो थ्रू करना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की। सबसे पहले हमने देखना है स्केची फोर्थ ईयर को। ठीक है, स्केची फोर्थ ईयर को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड और कोगुलेशन में जब आप जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं माइक्रोसिटिक एनीमियास, इसके अंदर लेक्चर्स हैं। ठीक है, नॉर्मोसिटिक एनीमियास, ये देखें माइक्रोसिटिक एनीमियास में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 2 लेक्चर हैं जो कि आपने सुनने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आते हैं पीड्स के अंदर भी, थैलासीमियाज वगैरह और माइक्रोसिटिक एनीमिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेंगे अच्छे से तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है नॉर्मोसिटिक एनीमियाज और मैक्रोसिटिक एनीमियाज। इसके अंदर आपने देखें एक्स्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा भी पूछते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। हमारी बारी 6 जीडीपी डेफिशिएंसी से एक एससीक्यू आया हुआ था और बहुत से बच्चों का गलत था क्योंकि ये टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं, तो काइंडली मत छोड़िएगा। सिकल सेल डिजीज, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, तो ये 5 लेक्चर आपने लाजमी करने हैं और पहले जो आपको 2 लेक्चर बताएं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहे कोगुलेशन, कोगुलोपैथीज और प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर। इसमें आपने देखे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इनहेरिटेड से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, यहां से आपके एससीक्यूज भी आते हैं, और एक्वायर्ड कोगुलेशन डिफेक्ट और एक्वायर्ड इनहेरिटेड थ्रोम्बोसिस। ये अगर आप 5 भी कर लेंगे, पहले 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले 3 एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपके प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स और आरबीसीज के डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपने करना है यहां से। ठीक है, ये आपने करना है स्केची पैथो से। अब रह जाता है डब्ल्यूबीसीज का। ठीक है, वो आपने स्केची पैथो से नहीं करना, वो आपने करना है स्केची फाइनल ईयर से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है वहां पे एडवांस्ड लिखा हुआ है और साथ में ट्रीटमेंट प्लान भी दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ गए हैं स्केची इंटरनल मेडिसिन पे। ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं टेरा बॉक्स पे और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका जो है कोई भी मिस ना हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब ये देखें, यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये देखें हिमाटोलॉजी में दिया हुआ है अनीमिया, यहां पे पूरे लेक्चर्स नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं आपने अनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर यहां से नहीं करने, हाइपर कोएगुलेबिलिटी डिसऑर्डर, ये जो आपके लेक्चर्स हैं 4, ये आप स्किप कर दें, यहां से बेशक मत सुने। ठीक है, क्योंकि ये आपके स्केची पैथो ने कवर करवा दिए। जो आपने सुनना है वो कौन से हैं? ऑन्कोलॉजी में आए एक्यूट ल्यूकीमिया, ये आपका पीड्स का भी क्वेश्चन है और आपका मेडिसिन का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रोनिक ल्यूकीमिया, 2 लेक्चर्स हैं और आपका सारा कवर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, इनको हरगिज स्किप नहीं करना आपने। ठीक है, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन को हरगिज स्किप नहीं करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीड्स, मेडिसिन, वाइवा सब में रिपीट होते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, एक बात जो मैंने स्केची पैथो से मिस की थी, दोबारा मैं आपको लेके चलता हूं कि जब हम जाते हैं स्केची पैथो के अंदर तो हमारे पास 2 लेक्चर्स आते हैं जिनके क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर बार बार आ रहे हैं, लिहाजा वो आप मिस ना करें। ठीक है,
जब आप स्केची फोर्थ ईयर के अंदर आते हैं तो हमारे पास है माइलॉइड और लिम्फाइड वाला ना, ठीक है। इस चैप्टर में जाएंगे जब हम, तो हम देखेंगे कि यहां पर जो 2 लेक्चर्स हैं वो आपने सुनने हैं, और वो कौन कौन से हैं। ये लिम्फाइड और प्लाज्मा सेल में जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा, ये प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म, इसको आपने सुन लेना। बाकी ऊपर वाले बेशक स्किप कर दें क्योंकि आप ये फाइनल ईयर वाले सुन रहे हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म को यहीं से कर ले, यहां पे अच्छा लिखा हुआ है और अच्छा समझाता भी और शॉर्ट भी है, प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म, ठीक है। एक और लेक्चर है वो ऊपर पड़ा है माइलॉइड डिसऑर्डर्स में, और वो कौन सा है, वो है पॉलीसाइथीमिया। ये पॉलीसाइथीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज और एससीक्यूज, इसकी टाइप्स वगैरह सारा पूछते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी आपने 4th ईयर से करने हैं। इस तरह आपका पूरे का पूरा ब्लड मेडिसिन के लिए, पीड्स के लिए इकट्ठा तैयार हो जाएगा। वाइवा, ऑस्पी, हर चीज आपकी तैयार हो जाएगी। और आपने इन टॉपिक्स को पहले इरफान मसूद से और इंपॉर्टेंट टेबल्स को आपने डेविडसन से कर लेना। आप सम अप बहुत अच्छा आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो कर लें इंस्टा फेसबुक पे। जजाक।